हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज निदिश एंड वेलकम टू माय चैनल टेलर टॉक्स। ये है ना बहुत डिमांडिंग वाला वीडियो है ना। बहुत लोग बोला कि मेरा पहले वीडियो में मैं अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्स दिखाया था रिगार्डिंग लूजिंग वेट ना, वेट कम करने का करके जो फोटो खींचा। तो लोग पूछे कि कैसे किया, तो मैं सोचा उसके ऊपर एक वीडियो करूँ, है ना। बहुत लोग मोटापे की वजह से परेशान हो रहा है, और एल्डर एज के लोग भी, और ना मिडिल एज के लोग भी, और यंगस्टर्स भी, बहुत लोगों को, इवन किड्स। ये बच्चों के लिए नहीं है, अडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये सब वेट ना, सब बहुत ज्यादा लोग उनका ना वेट, और वेट कहाँ होता है, नॉर्मल तो वेट बढ़ने वाला केसेस होता है, और पेट बाहर आ गया ना, वैसा वैसा वाला कंडीशन भी होता है। तो इसके लिए हमें एक चीज पता करना चाहिए कि वेट ऐसा ना, मोटापा कैसे होता है, या वेट कैसे बढ़ता है नॉर्मल से ज्यादा, या तोंद तोंद कैसे आता है। तो ये चीज पता मैं किया अपने लिए ना, क्योंकि खाते पीते रहता है ना, लाइफ खाया पिया एंजॉय किया तो नेचुरली होगा ही ना। तो और एक और चीज है, ये तो खाया पिया एंजॉय किया तब मेरा वेट बढ़ गया, लेकिन बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, अभी लेडीज में जो देखा जाता है, लेडीज में जेंट्स में भी होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म या पीसीओडी, ये सब की वजह से भी वेट बढ़ता है। वो अलग चीज है। अगर ऐसा केसेस में है तो उनका अंडरलाइन जो कॉज है उसका ट्रीटमेंट करेगा तो वो वेट लॉस उनका हो जाएगा। अभी खाया पिया ऐश किया उसके बाद वेट बढ़ गया जैसा मेरा, वैसे लोग के लिए ये सिंपल टेक्निक है। और हम किया क्या, तो मैं इसके पीछे पूरा रिसर्च किया, वेट बढ़ता कैसे है, और ये तोंद ही क्यों बढ़ता है ना। आगे टोटल वेट बढ़ता है, तोंद भी बढ़ता है, तो इसको तो कम करना है। तो कैसे कम करें, तो पता करना चाहिए कि कैसे बढ़ा ना, ये सब वेट कैसे बढ़ जाता है। तो पता चला दोस्तों कि इंसुलिन नाम का हार्मोन्स तो बहुत है हमारा, तो पता है ना, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, अभी नाम सुन लो, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, और तीसरा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, है ना। ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं नॉर्मली, लेकिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये तीन हार्मोन का नाम ऐसे सुन के रखो, नाम बायहार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये करता क्या है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये इंसुलिन जो है, हमें पता है पैनक्रियास ना, पैनक्रियास बनाता है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम क्या है, जो हम खाता है ना, हम खाना खाया, पेट में जाके ना वो ब्लड ग्लूकोज बनता है, और उस ब्लड सांस लेता है तो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होता है, तो वो ब्लड ग्लूकोज और ऑक्सीजन को सारे जो सेल्स है, सारे सेल्स में पहुंचाने का काम, और सेल्स का दरवाजा खोल के इन दोनों से तीनों को अंदर करना है, तीनों नहीं, दो को एटलीस्ट, मतलब ऑक्सीजन भी अंदर जाएंगे, उसमें ग्लूकोज भी अंदर जाएगा, और वापस बंद करता है। ये काम इंसुलिन करता है। तो मतलब काम क्या चीज है, करना भी चाहिए। तो ये जो करता है, तो अगर हमारा खाने का सिस्टम जो देखा जाए भारत में, इंडिया में, नॉर्थ हो साउथ हो, ऑलमोस्ट एरियाज में हमारा ये कि हमारा मेन डाइट जो है कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट बोलेगा तो ये ग्रेन्स, राइस, चावल हुआ, गेहूं हुआ, या बाकी मेनी चीज, मैक्सिमम सब कार्ब्स डाइट है। हम कार्ब्स डिपेंडेंट लोग हैं। तो हम स्कूल में जो पढ़े, स्कूल में पढ़े ना, ये फूड पिरामिड अगर पढ़ लिया ना, सबसे नीचे कार्बोहाइड्रेट्स, और थोड़ा उसके कम, थोड़ा सा कम प्रोटीन, और सबसे कम फैट, ऐसा करके फूड पिरामिड। इंडिया में नहीं, यूएस में भी यही पढ़ाता है। और हमारे पूर्वजों को ना, दादा परदादा, वो लोग भी यही खाए हैं। अभी उनका भी तोन था क्या, हाँ होगा, लेकिन इतना नहीं है कि आज के जमाने में। काम भी करता था, खाते पीते थे, ठीक था। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हुआ, ये जो पेट जो बढ़ता है ना, इसके पीछे इंसुलिन का हाथ है। उसके पीछे वाला काला वाला हाथ इंसुलिन का है। अब इंसुलिन करता क्या, इंसुलिन अच्छा काम करने वाला चीज है, इंसुलिन ऐसा खराब चीज नहीं था। अभी क्या है, इंसुलिन का रोल क्या, इट्स अ फैट स्टोरेज हार्मोन। ब्लड शुगर को पहुंचाने वाला काम भी है, और फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है। और फैट कहाँ, इंसुलिन की वजह से फैट कहाँ ज्यादा डिपोजिट होता है, पेट में, वो ही तोंद बनता है। अभी इस तोंद को हमें कम करना है, तो हमें इंसुलिन का जो मेथड है वो कैसे काम करता है उसके बारे में पता होना चाहिए। अभी आप सुने होंगे, बहुत लोग पेट कम करने के लिए या वेट कम करने के लिए सुबह कुत्ते की तरह भागता है ना, पूरा पसीना पसीना होके। कुत्ता ऐसा खराब चीज नहीं है, बस बोल दिया। अभी भागता है, खाते ना, खासा ना, तो सांस नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है, और ना उसके बाद खतरनाक भूख भी लगता है। अभी भूख लगता है तो वेट कम करने के सोच लिया तो खाना छोड़ देता है, थोड़ा सैलड वैलड खा लिया, थोड़ा पानी पी लिया। अभी कितना दिन चलेगा सर, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, हो सकता है 3 महीना, उसके बाद एक टाइम पे तो फेटअप होकर छोड़ देगा ना। इसलिए आप लोगों में से होगा, मैं भी ऐसे ही था। तो हम वेट कम करने की कोशिश पहले करते थे, और कुछ दिन के बाद कम हो गया, लेकिन छोड़ देता है, उसके बाद वापस वेट वही पे पहुंच गया या थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, इस कंडीशन में आता है। तो होता क्या है, ये इंसुलिन करता क्या है, तो हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ना सुबह, रोटी हुआ, चावल हुआ, कुछ भी,
ये लेते हैं हम और हमारा खाने का जो सिस्टम तो वैसे ही है, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच है और डिनर है। इसके बीच में ना एक चाय और स्नैक है, इसके बीच में एक चाय और स्नैक, मतलब टोटल 5 मील पर दिन हमारे अंदर जाता है। जब भी खाना अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, ब्लड शुगर बनता है, इंसुलिन को आना पड़ता है काम करने के लिए, है ना। तो लेकिन खाना खाता है उतना काम करता है क्या, या उतना पसीना पसीना होता है क्या, या उतना मेहनत करता है क्या? नहीं, वो तो हम आदत है, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, स्नैक्स किया, चाय पिया, समोसा खाया, वड़ा खाया, सब ठीक, ये कुछ भी खाया, मैं भी ऐसे था। तो ये सब करके अभी इंसुलिन बार बार काम कर रहा है, बार बार काम कर रहा है। और ये कार्बोहाइड्रेट एक तो हम सुने हैं, कार्ब्स जो बोलते हैं, और एक प्रोटीन है और एक फैट है। ये तीनों नॉर्मली हमारे खाने में ये 3 चीज होता है ना। जैसे अभी घी हुआ, कोकोनट ऑयल हुआ, कोई भी तेल नॉर्मल, तो वो सब फैट में आता है। अभी प्रोटीन, चावल तो कार्ब्स में आ गया। अभी प्रोटीन में क्या है, अभी ग्रीन ग्राम ना, उसके बाद दाल हुआ, या कुछ और नॉनवेज खाने वाले होंगे तो नॉनवेज हो, ये सब ज्यादा प्रोटीन्स है, या उसमें फैट भी है। तो ये तीनों चीज हमारे अंदर आता है। अभी कार्ब्स अंदर आता है तो ज्यादा इंसुलिन को आना पड़ता है। प्रोटीन अंदर जाता है तो उतना नहीं, थोड़ा कम इंसुलिन की जरूरत पड़ता है। और फैट आता है तो बहुत कम इंसुलिन की जरूरत पड़ता है उसको डाइजेस्ट करके या पहुंचाने के काम में। तो सबसे कम वाला आता है फैट में। अभी इसलिए अभी आप सुने क्या, अभी साउथ साइड में लोग घी खाता है मोटा होने के लिए। अभी नॉर्थ साइड में देखिए आप, मैक्सिमम एरियाज में वो इतना घी होता है लेकिन पतला पतला ही रहता है। अभी इसका खासियत क्या है, वो उसका फैट का जो ना उसका रोल ऐसा है। अभी ये तीनों आइटम है, लेकिन देखा जाए तो हमारा नॉर्मल डाइट में रोटी चावल यही कार्ब ज्यादा है। और ये क्वेश्चन पहले भी मैं बोला, वो एक एक पूछता हूँ, हमारे परदादा भी यही खाए, अभी हम भी यही खा रहे हैं, इसमें कौन सा गलती है? कोई गलती नहीं है। अभी हमें यह सोचना है कि हम इंसान ना अच्छे कोट सूट पहनते हैं, टी शर्ट जीन पहनता है, घूमता है, लेकिन एक्चुअली हमारे अंदर का जो विचार सोच और हमारे बॉडी का जो नेचर है वो पुराने जमाने का आदिवासी टाइप के है ना। एक टाइम था जो जंगली थे हम, उधर के नेचर सेम हम अभी भी लेके घूमता है। एक्चुअल में बाहर से हम बहुत चेंज हुए। अभी क्या डिफरेंस है, अभी जंगल में कोई सपोज हिरन का समझो, एक हिरन है, हिरन घास खा रहा है सपोज, अभी देखा तो उसको ना वैसे महक आया, किसका ना महक नहीं बोल सकते क्या ना, उसको सूंघ क्या है तो कि ये कोई ना शेर है या कोई ऐसा कोई जानवर है जो इसको अटैक करके खाने वाला है। उसका जैसे उसका सेंस मिला उसी टाइम पे ये भागने के लिए रेडी रहेगा, नहीं तो फाइट करने के लिए रेडी रहेगा। हिरन है तो भागेगा ही, बट कुछ चीजें तो आइदर जंग लड़ो नहीं तो भागो, उसको बोलता है फाइट और फ्लाइट। ऐसे जंगली ऐसे रहता है। तो जंगली जानवर भी ऐसे है और इंसान भी ऐसे ही था। अभी जमाना चेंज हो गया, अभी वो ना जंगल नहीं, वो सब नहीं, अभी वो ऑफिस में बैठा है, नहीं तो कोई काम नहीं तो कोई बिजनेस कर रहा है, कहीं भी बैठा है। अभी जंगल नहीं है, लेकिन सिचुएशन वही है, स्ट्रेस। जहां भी स्ट्रेस आता ना, जैसे उस हिरन का जो स्ट्रेस आया तो बॉडी क्या करता है, हिरन के भी हमारे बॉडी में भी वो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल नाम के एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये सब रिलीज होता है। क्यों? कि आइदर लड़ना है नहीं तो भागना है, उसी के लिए ये बॉडी प्रोड्यूस करता है। इंसान में भी यही होता है, लेकिन वो तो हिरन है तो भागना तो है ही, लेकिन इंसान ऑफिस में बैठ के कहाँ भागेगा? तो लेकिन होगा सेम, ग्लूकोज ज्यादा ना, लीवर को बोलता है ग्लूकोज, कॉर्टिसोल बोलता है कि जल्दी जल्दी शुगर लेके आओ, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाओ, क्योंकि भागना है तो भागना है, नहीं तो फाइट करना है तो फाइट करना। अभी सिचुएशन ऐसा हुआ कि बॉस ऐसे देख लिया, तो थोड़ा ना 10 लोग हैं उसमें से एक का प्रमोशन होगा, बॉस देख रहे थोड़ा टेंशन हो जाता है आगे, मतलब बहुत स्ट्रेस है अलग अलग तरीके से। जब भी स्ट्रेस आता है ये पुराना जंगल वाला हालत होता है, और ब्लड ना बॉडी लीवर से भी और सब पर ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में मिक्स करता है, तो ज्यादा इंसुलिन आने लगता है। तो ऐसे आदत सी हो गया, लेकिन हम भाग भी नहीं रहा ना, हम बैठे हैं। तो क्या होता है, ये आया जो ब्लड शुगर कहीं तो डालना है वापस, तो वो पेट में जाके ना तो तोंद बनता है वो। तो ये बार बार होता है। तो हमारा खाना, जब भी एक खाना खाता है इंसुलिन अप होता है, फिर कम हुआ, फिर भूख लगता है, या खाना खाता है फिर इंसुलिन अप हुआ, ऐसे करके एक पैटर्न जाता है। अभी ये इंसुलिन वाली बात, इंसुलिन अच्छा है लेकिन ये बार बार होता है, तो हम एफर्ट कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, या ऐसा होता है तो ये पेट में आके जमा होता है, तो दैट इज टोन्ड, दैट इसको बोलता है मोटापा। इधर का नॉर्मल भी मोटा होता है,
तो इसको कम करने के लिए क्या करना है हमें, ये ना योगा आप सुने, स्ट्रेस कम करना है तो क्या कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कोई कोई अभी प्रॉब्लम ये होता है कि हाँ मेरा वेट कम करना है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। अभी मैं सुबह सुबह भाग रहा हूँ, बुरी तरह से भागा, पसीना पसीना हो गया, ऐसा करके पहुंचता है फाइनली, लेकिन मैं देख रहा हूँ तो मेरा पेट कम नहीं हो रहा, एक्सरसाइज बराबर कर रहा है लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्यों कम नहीं हो रहा, बिकॉज हम उसी जंगल वाले कंडीशन में वापस चला गया है ना। ऐसा ना सांस नहीं मिल रहा है, ऐसा भागता है तो बॉडी अगेन कॉर्टिसोल रेज करता है, वो फिर ये इंसुलिन को बढ़ाता है, फिर जाके तो उनमें जाके जिस काम के लिए हम जो काम करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वही चीज वही रह जाता है। तो हमें करना क्या, एक्सरसाइज करना है, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है। अभी इसका जवाब देने के लिए आपको वही आपके दादा परदादा के टाइम पे पीछे जाओ तो क्या करता है, वो अपना ब्रेकफास्ट अपना वो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, आजकल भी उठते हैं, जगता है अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद क्या करता है, अब पूरा खेत में गया, उधर गया, घूमा फिरा, हो सकता है चेक ना ब्लैक टी पिया, ब्लैक कॉफी पिया, जो भी, उसके बाद घुमा फिरा वापस आया, थोड़ा ना फ्रेश होके 10:30 11 ओ क्लॉक के करीब पे वो पहला खाना, एक दिन का जो फर्स्ट मील वो 10:30 11 ओ क्लॉक के करीब खाते थे। उसके बाद लंच किया, शाम को चाय पिया, मे बी मे नॉट बी। उसके बाद शाम होते ही सब ना काम काज खत्म करके नहा धो के घर आया, तब तक घर के लेडीज जो है जो भी बनाया होगा कुछ भी वो खा के 7:30 तक 7:45 तक तो सो जाते थे, अगेन अर्ली मॉर्निंग उठते थे। अभी देखा जाए तो इनका डाइट खाना खाने का टाइम कब से कब तक है, तो वो सुबह 10:30 11 ओ क्लॉक के करीब खाना खाया, रात का खाना 7:30 तक खाया, इसके बीच का जो गैप है वो अराउंड 8 आवर्स है, मतलब उनका जो भी खाना होता था वो 8 घंटे के अंदर ही अंदर होता था, और बाकी टाइम पे कुछ नहीं खाते, पानी पीता था, दैट्स ऑल। मतलब अगर वेट कम करना है तो हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अगर इसके इंग्लिश में आप बोलेगा, इसको बोलता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप सर्च करोगे इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है तो आपको पता चलेगा जो भी खाना खाना है तो वो अपने 8 घंटे के टाइम पे खाओ, वो हो सकता है 12 बजे खाओ, 10:30 खाओ, लेकिन टोटल 8 घंटे के अंदर खाना, जब भी खाना है 8 घंटे के अंदर खाना है। और नहीं, जब आपको फास्टिंग करना है या कुछ नहीं खाना है वो 16 आवर्स का है ना, तो 16 आवर्स 8 आवर्स खाने वाला जो टाइमिंग है 8 आवर्स विंडो, दूसरा है 16 आवर्स विंडो जिसमें कुछ नहीं खाते, ओनली पानी पीता है, तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो पूर्व जो दादा परदादा ने फॉलो किया, हम अगर करेगा तो हमारा वेट बढ़ेगा नहीं। तो हम तो उनको फॉलो भी नहीं किया और एक्सरसाइज भी नहीं करते, और उनका कामकाज कैसा था, वो ना ऐसा वाला कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, काम करते थे, वो काम करते थे बहुत देर तक करते थे, लेकिन ऐसा पसीना पसीना होते थे, लेकिन ना सांस के लिए ना परेशानी नहीं होते थे, नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ एक्सरसाइज होते हैं। इसको बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। वो एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए क्या है, वो पसीना पसीना होगा, पूरे नॉर्मल वॉकिंग, ऐसा नहीं कि ऐसा वाला वॉकिंग नहीं है, नॉर्मल वॉकिंग करो, कितने देर कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, चाहे तो 2 घंटे भी आप चाहिए तो कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। और वही लोग वो पुराने अपना पता ये करते थे, आजकल वो उतना टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बोलते हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग उसको बोलता है। और इसमें क्या है, ज्यादा देर तक हम एक्सरसाइज नहीं करते, 10-15 मिनट तक करता है, और 30 सेकेंड्स ऑल आउट बोलता है, फुल स्पीड करता है 30 सेकेंड्स, जितना टाइम में किया वर्कआउट उतने टाइम रेस्ट लेता है, 30 सेकेंड्स वर्कआउट 30 सेकेंड रेस्ट, 30 सेकेंड वर्कआउट 30 सेकेंड, टोटल 10 मिनट्स या 15 मिनट्स। ये करोगे तो क्या होता है, हाँ थोड़ा कॉर्टिसोल इसमें भी राइज होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो मैं पहले जो बोला था, थर्ड हार्मोन है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को ये स्टिमुलेट करता है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, फैट बर्न करने में हेल्प करता है और अपने प्रोटीन को या मसल्स को इंटैक्ट रखता है। तो फैट बर्निंग करोगे तो कार्ब्स नहीं लेगा तो भी चलेगा, और फैट शायद यूज करने लगोगे। अगर इसी के साथ हम कार्ब्स को कम किया, हमारा कार्बोहाइड्रेट को कम किया, तो लोग ये पूछता है कि मेरे फैमिली में सारे पुराने जमाने में सब लोग कार्ब्स खाते हैं तो मैं क्यों छोड़ूं। नहीं, आप छोड़ो मत, आप कार्ब्स ले सकते हो, लेकिन अगर आपका वर्कआउट टाइम नहीं है या आपका लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है तो आप कार्ब्स को कम करो और उनके जैसा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिएगा। और HIIT बोल दिया मैं, एक्सरसाइज, अगर ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगा तो HIIT कर लीजिएगा, एंड आपको मिल जाएगा कैसे करना है, HIIT करके सर्च कर दीजिए। तो वो हुआ। अभी ये कॉर्टिसोल ये सब का गेम क्या है, अभी योगा किया तो क्या होता है, वो स्ट्रेस को थोड़ा कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम किया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया तो ऑटोमेटिकली ये कॉर्टिसोल कम हो जाएगा, वो जो इंसुलिन रेसिस्टेंस जो बोलता है उसको कम कर देंगे। अभी ये ऐसा हुआ तो क्या होगा, बॉडी फैट के ऊपर काम करना रहेगा, मतलब आपका फैट बर्न आउट हो जाएगा। अभी कब से कब तक करना है, कैसे करना है, आपको फैट छोड़ना है कि नहीं, फैट अच्छी तरह घी खाओ, अच्छा खाओ, नो प्रॉब्लम, राइस रोटी
मतलब चावल, ये जो इमीडिएट कार्ब्स वाला डाइट को थोड़ा कम कीजिएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा छोड़ दो। और प्रोटीन थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। प्रोटीन मतलब अब दाल ज्यादा खा लीजिएगा, राइस थोड़ा कम कर लीजिएगा। एंड जो लास्ट में जो देखा जाए और ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं तो थोड़ा वेट कम करके एकदम मैनेज होके एटलीस्ट मेंटेन करो, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स, एटलीस्ट 4 मंथ्स, 4 महीना आप उसको मेंटेन भी करोगे। उसके बाद थोड़ा कभी पिएगा तो चलेगा, लेकिन अगर वेट कम करना है इसके ऊपर थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये जो तोंद को इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं कि बियर बेली बोलते हैं ना, बियर बेली बोलते हैं, कोई बोलता है सोडा बेली, कोई भी हो। अगर कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते, दारू नहीं पीते लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, वो भी यही काम करता है। जैसे फ्रूट्स ऐसे खाना अच्छा है, लेकिन फ्रूट्स का जूस पियोगे तो वो भी दारू की तरह ही इफेक्ट करता है, नशा नहीं है, बस यही डिफरेंस है। तो कार्ब्स कम कीजिएगा, प्रोटीन को थोड़ा अपग्रेड कर लीजिएगा और फैट को अच्छा कर लीजिएगा। ये फोकस करोगे तो आप भी मेरे जैसा वेट कम कर सकते हो। कुछ भी डाउट्स आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। दैट्स इट। और ये अगर मेरा इन्फॉर्मेशन, ये जो मैं बोल रहा हूँ, सही लगा तो आपका मेरा वीडियो लाइक कर लीजिएगा। और आपको ये अच्छा लगे, है ना, तो आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप अभी कर सकते हो। विद दिस आई वाइंड अप। थैंक यू।